जब कुछ भी नहीं था, न आसमान, न धरती, न प्रकाश, सिर्फ परमेश्वर था। और परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। और उजियाला हुआ। यही था पहला दिन। उजियाला और अंधकार अलग। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधकार को रात। यही था परमेश्वर की रचना की शुरुआत। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक आकाश हो। और जल दो भाग में बंट गया, ऊपर का आकाश और नीचे का जल। यही बना विशाल आकाश। तीसरे दिन धरती और पौधे। परमेश्वर ने सूखी भूमि बाहर निकाली, उसका नाम रखा धरती। समुद्रों को सीमा मिली। और फिर बोला, धरती से हरा भरा जीवन उगाए। और पौधे, जंगल, फलदार पेड़ उगाए। चौथा दिन परमेश्वर ने सूरज बनाया, दिन का राजा, चांद और तारों को, रात की शोभा। पांचवें दिन समुद्र और आकाश के जीव। समुंदर गरजे, विशाल मछलियां तैरने लगीं, आकाश चहका हर तरह के पक्षियों से। परमेश्वर ने कहा, बहुत बढ़ो, भर जाओ पृथ्वी और जल में। छठे दिन पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र सब बन चुका था। अब सबसे महान रचना का समय, मनुष्य। परमेश्वर ने अपनी ही छवि में मनुष्य को रचा, पुरुष स्त्री, और कहा, फलवंत हो, पृथ्वी में भर जाओ। सीन 8 डे 7 विश्राम। सब कुछ अति उत्तम था और परमेश्वर ने विश्राम किया। सातवां दिन एक पवित्र दिन, स्वर्ग जैसा धरती पर। परमेश्वर ने एक सुंदर बगीचा लगाया, एडन नाम का, जहां हर तरफ हरियाली थी। सोने सी चटक धूप, नदियां कलकल बहती थीं और हवा में शांति थी। यही था परमेश्वर का स्वर्ग जैसा घर मनुष्य के लिए। आदम की जिम्मेदारी। परमेश्वर ने आदम से कहा, इस बगीचे की देखभाल करना, इसका शासक तुम हो। लेकिन साथ ही चिताया, एक पेड़ है, ज्ञान का पेड़, उसके फल को मत खाना। जिस दिन खाओगे, मृत्यु तुम्हारी होगी। परमेश्वर रोज आता, आदम के साथ चलता, बात करता। मनुष्य और परमेश्वर का सबसे सुंदर रिश्ता यही था। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। और उसने आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसकी पसली से हव्वा को बनाया। आदम ने खुशी से कहा, यह मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरा मांस में से मांस। स्वर्ग का आनंद, कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, कोई पाप नहीं, बस परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की संतान। लेकिन छाया में छुपा था एक चालाक दुश्मन, सर्प। वह इंतजार कर रहा था मनुष्य को गिराने का। एडन में सब कुछ परफेक्ट था, पर अंधेरे में दुश्मन जाग चुका था। वह एक सर्प के रूप में आया, चालाक, कुटिल, झूठ का बाप। सर्प ने हव्वा से पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा, इस फल को मत खाना? हव्वा बोली, हम सब खा सकते हैं, बस इस एक पेड़ को नहीं। सर्प व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोला, खाओ, तुम कभी नहीं मरोगी, बल्कि परमेश्वर जैसी बन जाओगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हव्वा ने फल को देखा, चमकदार, आकर्षक। उसका मन फिसल गया। उसने फल तोड़ा, एक कौर लिया और आदम को भी दिया, और उसने भी खा लिया। अचानक प्रकाश रल गया, हवा भारी हो गई, उनकी मासूमियत मर गई। उन्हें पता चला वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने आप को ढकने की कोशिश की। यह था मानव इतिहास का पहला और सबसे बड़ा पतन। परमेश्वर बगीचे में आया और पुकारा, आदम, तुम कहाँ हो? आदम कांपते हुए बोला, मैंने तेरा स्वर सुना, मैं नंगा हूं, इसलिए डरकर छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने वही फल खाया जिससे मैंने मना किया था? आदम बोला, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। फिर परमेश्वर ने स्त्री से पूछा,
तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे छल किया, इसलिए मैंने खा लिया। परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने यह किया, तू शापित है। पेट के बल चल, मिट्टी खा सब दिनों तक। स्त्री से कहा, तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा, तू दुख के साथ संतानों को जन्म देगी। तेरी इच्छा पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम से कहा, भूमि तेरे कारण शापित हुई, तू पसीना बहाकर ही भोजन पाएगा, जब तक मिट्टी में लौट न जाए, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर ने उनके लिए चर्म के वस्त्र बनाए ताकि वे नंगे न रहें। यह था मनुष्य पर दया का पहला कार्य। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अब भले और बुरे को जानता है। यदि वह जीवन के वृक्ष का फल खा ले तो सदा जीवित रहेगा। इसलिए उन्हें एदन से निकाल दिया गया। वाटिका के द्वार पर करूब और जलती हुई तलवार रख दी गई ताकि कोई भी जीवन के वृक्ष तक फिर कभी न पहुंच सके।